चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को तलब किया। दरअसल कंगना ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद पहली बार उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। लगभग आधे घंटे उनके आवास पर बातचीत हुई। किसानों पर उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी और बीजेपी ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया था। जेपी नड्डा के आवास पहुंची कंगना रनौत और वहां पर जेपी नड्डा से उनकी बात हुई। लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि इस दौरान विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी गई है। और हमारी संवाददाता आयुषी हमारे साथ है। आयुषी, ये मुलाकात खत्म हो गई क्या? वहां से खबर छन के मिल रही है आपको? जी अंजलि, बिल्कुल। कंगना रनौत को जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तलब किया था और आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। क्योंकि कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं, लेकिन कभी कभी उनका बयान जो है वो पार्टी लाइन से इतर चला जाता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को समस्या होती है। उनके बयान को लेकर काउंटर करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जिस तरीके से कंगना रनौत ने किसानों के आंदोलन को बांग्लादेश की हिंसा से तुलना कर दी थी। इसके अलावा अभी वो इमरजेंसी फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं जगह जगह, तो लगातार वो कई तरह की टिप्पणियां कर रही हैं। और इसको लेकर कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पहले भी आगाह किया है कि वो पार्टी लाइन से इतर जाकर नीतियों पर कोई बयान ना दे। और ऐसे में फिर से कंगना रनौत ने ऐसा बयान दिया, जिसको लेकर आज जेपी नड्डा से उनकी आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। और आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिली है वो ये कि कंगना रनौत को ये हिदायत दी गई है कि अगली बार से अगर वो इस तरीके का बयान देती हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि उनको पहले भी पार्टी बार बार आगाह कर रही है कि आप पार्टी लाइन से इतर जाके खासतौर पे नीतियों पर, उन तमाम चीजों पे जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व तय करती है, उन पर आप हल्के जवाब ना दिया करें, हल्के बयान ना दिया करें। और कंगना रनौत लगातार ऐसे बयान देते आई हैं, सुर्खियों में रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी को कंगना रनौत से मुश्किलें होने लगी है। ऐसे ने कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि कंगना रनौत के बयान के बाद बैकफुट पर है पार्टी और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया कंगना रनौत के बहाने पार्टी पर और पीएम मोदी पर हमला करने का। जी बिल्कुल, अभिनेत्री जब से सांसद बनी है तब से कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि जब तक वो अभिनेत्री थी और जब तक वो चुनाव नहीं लड़ी थी, तब तक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो उनके बयान थे वो हमेशा फायदेमंद रहे हैं। लेकिन आज जब वो पार्टी का हिस्सा हैं, जब वो मंडी से सांसद हैं बीजेपी के टिकट पर, तो इसके बाद जो उनके बयान है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। क्योंकि कंगना रनौत कभी किसान आंदोलन को बांग्लादेश हिंसा से तुलना कर देती है, तो कभी राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के बीच में तुलना करने लगती है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी कब तक डिफेंड करे और पार्टी किस तरीके से डिफेंड करे, क्योंकि कंगना रनौत के जो बोल होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और वो कटाक्ष के रूप में होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि बाहर जवाब देने से पहले कंगना रनौत को चुप लगाम लगाने की जरूरत है। उनको बताने की जरूरत है कि वो पहली बार सांसद बनी है और सांसद की मर्यादा क्या होती है, एक नेता की मर्यादा क्या होती है, और अपने शब्दों को किस तरीके से, किस सलीके से मीडिया के बीच में खासतौर पर रखने की जरूरत है। ये तमाम चीजें जेपी नड्डा के साथ मुलाकात में कंगना रनौत को बताई गई है। ऐसे में देखना होगा कि कंगना रनौत लगातार, अभी एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से वो मिलने का वक्त मांग रही है, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है। ऐसे में अब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, अभी 2 दिन पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री से। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि जब शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और वहां पर उनको हिदायत दी गई है कि कोई भी बयान देने से पहले सोच समझकर आप बयान दें।